Hello student, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your EVS book and open your chapter number 12. Chapter 12, Waste and its disposal. Waste or garbage. Every time we drink milk from a plastic cup or eat chips from a packet, we throw away the chips and packet after use. Students, कई बार हम ऐसा करते हैं, हम जो दूध पीते हैं प्लास्टिक कप से और चिप्स खाते हैं उनके पैकेट को हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। पैकेट को हम फेंक देते हैं चिप्स खाने के बाद। ऑल सच आइटम दैट वी थ्रो अवे एज दे आर नो लॉन्गर ऑफ यूज टू अस आर कॉल्ड वेस्ट और गार्बेज। वो सभी आइटम जो ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं किए जाते और यूज़ करने के बाद फेंक दिए जाते हैं, वो वेस्ट और गार्बेज कूड़ा करकट कहलाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पीस, डिस्कार्ड टॉयज, टर्न पेपर, ब्रोकन ग्लास, wrappers, empty bottles and packets, non-working gadget and torn footwear are some items that makes up household waste. सब्जियों के फलों के छिलके, टूटे हुए खिलौने, बेकार पेपर, टूटे हुए ग्लास, रैपर, खाली बोतलें और जितने भी ये गैजेट होते हैं जो वर्क नहीं करते और हमारी बेकार चप्पलें जो होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, जो घर में पड़ी हुई होती हैं जिनका कुछ यूज़ नहीं होता है बहुत ज़्यादा समय तक, वो हाउस होल्ड वेस्ट कहलाते हैं। हु प्रोड्यूस वेस्ट, वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन उसको प्रोड्यूस करते हैं। ऑल हाउस होल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल एज वेल एज इंडिविजुअल जनरेट वेस्ट। सभी घर जो हैं हमारे घरेलू उद्योग या कोई ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल वगैरह, इन सब में कुछ ना कुछ डेली अपना वेस्ट जनरेट होता है। सम पीपल क्रिएट मोर वेस्ट देन अदर, कुछ लोग जो हैं ज़्यादा वेस्ट को क्रिएट करते हैं। पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज और सिटीज़ जनरली यूज़ मोर पैकेजिंग आइटम्स एंड दस प्रोड्यूस मोर वेस्ट देन पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज और विलेज। शहरों में रहने वाले लोग ज़्यादा पैकेजिंग आइटम का यूज़ करते हैं, इसीलिए वो गाँवों में रहने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ बिकॉज रूरल पीपल जनरली रियली मोर ऑन फ्रेश फूड रेदर देन पैकेजिंग आइटम्स। यही वजह है कि जो रूरल एरिया के जो लोग हैं वो फ्रेश फूड खाते हैं पैकेजिंग आइटम के जगह। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एन एवरेज पर्सन इन अ विलेज जनरेट्स अबाउट 200 to 300 gram waste per day, whereas as a person in a city generate not less than 500 gram of waste per day। एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है कि एक एवरेज पर्सन जो है गांव का, वो 200 से 300 ग्राम तक वेस्ट प्रोड्यूस करता है, बल्कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो 500 ग्राम से ज़्यादा वेस्ट डेली प्रोड्यूस करते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट के प्रकार। ऑल वेस्ट दैट वी प्रोड्यूस इन आइदर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, सभी प्रकार के जो वेस्ट हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। वेस्ट लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, न्यूज़पेपर, मैगजीन, प्लांट लीव्स, फ्लावर्स एंड ह्यूमन्स एंड एनिमल बॉडी वेस्ट आर ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो फल और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, बेकार अखबार, मैगजीन, पौधों की पत्तियाँ और फूल और ह्यूमन एंड एनिमल के बॉडी वेस्ट, ये सभी क्या हैं बच्चों, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। वेस्ट लाइक कैंडी wrappers, metal cans, polythene, styrofoam and plastic bags are example of non-biodegradable waste। पॉलीथीन, मेटल कैन और ये जो फोम होती है वो प्लास्टिक बैग्स, और आपकी टॉफ़ी के जो छिलके हैं और आपकी जो पॉलीथीन है, चिप्स के जो पैकेजिंग मटेरियल हैं, वो सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट स्टेज अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट कैन कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट। जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो ज़्यादा समय तक रहते हैं, इसीलिए वो हमारे वातावरण को ज़्यादा
प्रदूषित करते हैं, हमारे वातावरण के लिए ज़्यादा हार्मफुल हैं। वेस्ट शुड बी सेपरेटेड इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट जो हैं उनको हम दो तरह से सेपरेट कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमें इनको सेपरेट कर कर रखना चाहिए। अगर आप उसको डिस्पोज भी कर रहे हैं तो आप उसको अलग अलग जगह पर डिस्पोज करें। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का डिस्पोजल। हैव यू एवर नोटिस्ड वेस्ट लेइंग unattended on the streets and corner of road? What will happen if we let the garbage lie there for a long time? बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ पर मतलब स्ट्रीट और कॉर्नर में कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, अगर हम ज़्यादा समय तक, वो ऐसा क्यों पड़ा होता है, और अगर हम ज़्यादा समय तक गार्बेज को ना साफ कराएं तो क्या होगा? वेस्ट अफेक्ट ह्यूमंस, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। वेस्ट जो है वो इंसानों पर, जानवरों पर और हमारे इन्वायरमेंट पर प्रभाव डालते हैं। इट पोल्यूट्स आवर लैंड, वाटर एंड एयर। और ये हमारी ज़मीन को, पानी को और हवा को गंदा करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इट मेक्स द सराउंडेड look dirty and separate disease as flies, mosquito and household pets like rats are attracted to the waste। और ये हमारे चारों ओर को, हमारे सराउंडिंग को गंदा कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं, और इनकी वजह से बीमारियां फैल जाती हैं, मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं, और कुछ घरेलू चूहे भी इसके की वजह से पैदा हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, वेस्ट पर अट्रैक्ट होते हैं। दे स्प्रेड डिसीज लाइक कोरेला, मलेरिया, प्लेग एंड डेंगू। और कुछ बीमारियां वेस्ट की वजह से ही फैलती हैं, जैसे कोलेरा, मलेरिया, प्लेग और डेंगू। हार्मफुल केमिकल्स दैट आर डिस्पोज इन वेस्ट गेट मिक्स विद द सॉइल। और जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। दे हार्म प्लांट्स एंड पोल्यूट द सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर। जो हमारे पौधों को और हमारी सॉइल, अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं, उनके लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। प्लास्टिक बैग्स स्पेशली आर वेरी हार्मफुल एज दे क्लोज वाटरवेज, पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड किल एक्वेटिक लाइफ। जो प्लास्टिक बैग हैं ज़्यादातर वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो वाटरवेज होते हैं, निकासी की जो जगह है, जैसे नाले और नालियाँ, उनको ब्लॉक कर देते हैं और हमारे जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्वेटिक लाइफ लाइक फिशेस एंड क्रोकोडाइल वगैरह ये मर रहे हैं। दे ऑल्सो पोज अ डेंजर टू एनिमल हु स्वेलो दैन वाइल्ड फीडिंग। और कई बार ऐसा होता है कि एनिमल जो है इनको सुटक लेते हैं, निगल लेते हैं, जिसकी वजह से उनको खतरा हो जाता है। इन सम प्लेसेस इन इंडिया देयर इज़ अ बैन ऑन यूजेज ऑफ प्लास्टिक बैग। कुछ भारत में कुछ जगहों पर प्लास्टिक बैग जो है वो उसके यूज़ का पूरी तरीके से बैन हो गया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, यह ज़रूरी है कि हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को फेंकने से पहले अलग अलग करें। लेट्स अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ वेस्ट और रबिश इज़ डिस्पोज इन मोस्ट हाउस होल्ड। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने कूड़े करकट को, जो हमारे घरेलू डेली के जो हमारे हाउस होल्ड गार्बेज हैं, उसको किस प्रकार से डिस्पोज करें। When we discard something, we throw it into the dustbin. The door-to-door collector take the rubbish away from many houses and dump them in large bins. कुछ चीज़ें जो हैं हमें क्या है, डस्टबिन में डालनी चाहिए। और आजकल क्या है, डोर टू डोर कलेक्टर आते हैं जो कूड़े को हमारे घरों से ले जाते हैं और लार्ज बिन में उसको डंप कर देते हैं। द म्यूनिसिपैलिटी ट्रक्स कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स एंड डिस्पोज दैम। और जो आपकी नगर पालिका के लोग हैं वो ट्रक के साथ आते हैं, अपनी पूरे ट्रक लेकर, और गार्बेज को बिन से कलेक्ट करके उसको डिस्पोज कर देते हैं एक सेपरेट जगह पर। इन सम प्लेसेस द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिस्पोज इन सेपरेट बिन विच आर ग्रीन एंड ब्लू इन कलर रेस्पेक्टिवली। कुछ जगहों पर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए अलग अलग बिन, डस्टबिन रखे हुए होते हैं, ग्रीन एंड ब्लू।
ग्रीन बिन जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है बच्चों, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ब्लू कलर का बिन डस्टबिन यूज होता है। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज यूज फॉर कंपोस्टिंग वाइल द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिस्पोज एट डंपिंग साइट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है मीन्स जो आपके वैसे जो आपके गीला कूड़ा होता है, जैसे कि आपका बचा हुआ खाना हुआ, या आपके फ्लावर्स हुए, या प्लांट लीव्स हुई, या न्यूज़पेपर हुआ, या फ्रूट्स या वेजिटेबल के पील्स हुए, ये आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो कंपोस्टिंग में यूज़ किए जाते हैं, खाद बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है मीन्स प्लास्टिक टीन जो हैं उनको एक बड़ी डंप में डिस्पोज कर दिया जाता है। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट को डिस्पोज करने के कुछ मेथड, कुछ तरीके। देयर आर वेरियस वेज इन विच द गार्बेज इज डिस्पोज्ड आफ्टर इन इट कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड और कॉलोनीज। गार्बेज को डिस्पोज करने से पहले जो है कुछ क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, और उनको हमें यूज़ करना चाहिए। ओपन डंपिंग, वेस्ट इज टेकन अवे एंड डंप इन द ओपन इन दिस designated place located at the distance from the city or town। वेस्ट को लेकर हमें एक बड़ी खुली हुई जगह पर अपनी सिटी और टाउन से दूर वहाँ पर डंप करके उसमें हमें दबा देना चाहिए। दूसरा मेथड, एक तो ओपन डंपिंग हो गया कि खुली जगह में जो आपके वेस्ट हैं, आपका कूड़ा करकट है, गड्ढा करके उसमें दबा देना, ओपन डंपिंग है। एंड सेकंड मेथड है लैंडफिल्स। Deep pits are dug in the ground and garbage is dumped into them। एक बड़ा सा गड्ढा खोद लीजिएगा और उसके अंदर गार्बेज और को डाल देना, जो है वो लैंडफिल्स कहलाता है। When the pits fill up they are covered with soil। और जब वो गड्ढा पूरा भर जाता है तो उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये आपका सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड, इंसिनरेशन। Incineration is the process of destruction of waste by burying it in big furnace or machine called incinerator। Incinerator एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, जला दिया जाता है, और किसी या फिर बड़ी मशीन के द्वारा उसको इंसिनरेट किया जाता है। ये इंसिनरेशन प्रोसेस कहलाता है। कंपोस्टिंग, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट टर्न्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मैन्योर और कंपोस्ट। ये आपका एक प्राकृतिक प्रोसेस है जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाद में बदल दिया या यूरिया में, मैन्योर में बदल दिया जाता है। इन दिस मेथड वेस्ट इज एक्यूमुलेटेड इन अ पिट। इस मेथड में वेस्ट को पिट में एक्यूमुलेट करते हैं, कवर्ड एंड लेफ्ट टू रोट फॉर सेवरल मंथ। और कुछ महीनों के लिए उसको ढक दिया जाता है। आफ्टर इन डिकेज, जब वो सड़ जाते हैं, इट टर्न्स इनटू मैन्योर, तो वो खाद में बदल जाता है। कंपोस्टिंग प्रोवाइड्स अ वे नॉट ओनली of reducing waste but also converting waste into a useful product for gardening। कंपोस्ट जो है वो हमें सिर्फ कुछ ही तरीकों से नहीं प्राप्त होता है, उसके लिए आप वेस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसमें वेस्ट जो है वो रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन ये जो है यहाँ पर हम वेस्ट को क्या करते हैं, मैन्योर में चेंज कर लेते हैं, और उसका यूज़ हम किस में करते हैं, गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। मतलब जब आपकी कंपोस्टिंग के थ्रू मैन्योर बन जाता है तो आप उस कंपोस्ट को और मैन्योर को किस में, खेतों में डालने में यूज़ कर लेते हैं। बायोगैस, इन मैनी विलेजेस एंड इन सम सिटीज़ बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम रॉटिंग प्लांट्स एंड वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट सच एज काउज डंग। कुछ गांवों में और कुछ शहरों में भी बायोगैस बनाई जाती है, किससे, रोटिंग प्लांट्स एंड वेजिटेबल। जो आपके प्लांट्स होते हैं ना, रोटिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब सूखी पत्तियाँ हुई, या वेजिटेबल वेस्ट हुआ, या फ्रूट्स पील्स हुई, उन सबको मिक्स करके एक बहुत बड़े डिग में उसको डाल दिया जाता है। और उसमें कुछ क्या होता है, एनिमल वेस्ट भी होता है, जैसे कि काउ डंग, गाय के गोबर को भी उसमें मिक्स किया जाता है, और कुछ दिनों बाद उसमें गैस प्रोड्यूस हो जाती है जिसे बायोगैस कहते हैं। मैनेजिंग वेस्ट, वी कैन मैनेज इफेक्टिवली बाय फॉलोइंग द 4 Rs। मैनेजिंग वेस्ट के लिए आप जो है वो इफ़ेक्टिवली कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पर 4 Rs दिया गया है। रिड्यूस, इट मीन्स
वी मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट। इसका मीनिंग है कि हम वेस्ट को जो है कम से कम क्या करें, जनरेट करें। टू रिड्यूस वेस्ट वी मस्ट अडॉप्ट द फॉलोइंग वेज, और हम वेस्ट को कुछ तरीकों से कम कम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। नंबर 1, बाय प्रोडक्ट विद लेस पैकेजिंग मटेरियल। कम से कम पैकेजिंग मटेरियल को खरीदें। यूज़ क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का बैग यूज़ करें। बाय प्रोडक्ट दैट कैन बी रिफिल्ड एंड रीयूज्ड। और खरीदे हुए प्रोडक्ट को दोबारा से भरें या उसको दोबारा से यूज़ करने का कुछ तरीका निकालें। फॉर एग्जांपल रिचार्जेबल बैटरीज, जैसे रिचार्जेबल बैटरीज खरीदें कि अगर एक बैटरी ख़त्म हो गई तो उसको रिचार्ज करके दोबारा से यूज़ किया जाए। यूज़ बोथ साइड ऑफ पेपर। पेपर को दोनों तरफ से यूज़ करें। अवॉइड यूजिंग डिस्पोजल प्लेट्स एंड कप्स। जो डिस्पोजल प्लेट और कप होते हैं उसको अवॉइड करें। इंस्टेड यूज़ वॉशेबल यूटेंसिल्स। उसकी जगह आप यूजेबल वॉशेबल यूटेंसिल्स का यूज़ करें कि आप उसको दोबारा से धोकर यूज़ कर सकें। तो रिड्यूस का मतलब होता है बच्चों कि हम एक चीज़ को एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से यूज़ कर लें। रीयूज़, we should reuse whatever we can. For example, plastic bottle we can reuse shopping bags instead of getting new ones, or convert old clothes into dusters and cloth bags. We can reuse gift wrapping papers and envelope. स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रीयूज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना, वो रीयूज़ कहलाता है। जैसे आप प्लास्टिक बोतल ले सकते हैं, तो आपने एक बार प्लास्टिक बोतल ली तो उसका यूज़ करके आप दोबारा भी उसमें वाटर रिफ़िल करके यूज़ कर सकते हैं। और आप जो हैं शॉपिंग बैग्स जो होते हैं उसकी जगह पर आप क्या करें, पुराने कपड़ों से या फिर पुराने डस्टर से आप उनको उसका बैग बना लें। वी कैन यूज़ गिफ्ट रैपिंग पेपर एंड एनवेलप। और आप जो गिफ्ट पैकिंग के जो कवरिंग पेपर होता है उसको दोबारा से किसी गिफ्ट पर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। रिसाइकिल, रिसाइकलिंग मीन्स मेकिंग न्यू मटेरियल आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। रिसाइकलिंग का मतलब है किसी नई चीज़ से कोई किसी भी पुरानी चीज़ से कोई नई चीज़ बनाना। वी शुड गिव पेपर, प्लास्टिक बोटल्स एंड ग्लास बोटल टू कबाड़ी वालाज फॉर रिसाइकलिंग। और हमें जो है वो जैसे कि बेकार पेपर, प्लास्टिक बोतल एंड ग्लास बोतल को कबाड़ी वाले को बेच देना चाहिए रिसाइकलिंग के लिए। न्यूज़पेपर आर नाउ प्रिंटेड ऑन रिसाइकिल पेपर। जो न्यूज़पेपर हैं वो जो आपके पेपर, जो आपके रफ रजिस्टर वगैरह होते हैं, कॉपीज़ होती हैं, उनको दोबारा से यूज़ करके न्यूज़पेपर बनाया जाता है। थिंग्स मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल कैन बी क्रश्ड एंड मेड इनटू न्यू प्रोडक्ट। और जो आपकी कांच की बोतल होते हैं, प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, उनको दोबारा से क्रश करके तोड़कर नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी पुरानी चीज़ से नई चीज़ बनाना रिसाइकलिंग कहलाता है। रिकवर या रिफ्यूज़, आफ्टर वी reuse and recycle waste, the remaining portion reach landfills। कोई भी चीज़ है, आपने उसको रिड्यूस कर लिया, रीयूज़ कर लिया, रिसाइकिल कर लिया, उसके बाद अब उसका जो पोर्शन बचता है वो कहाँ पहुँच जाता है, लैंडफिल्स पर पहुँच जाता है। मतलब अब वो पूरी तरीके से अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो लास्ट स्टेज पर है तो वो लैंडफिल्स पर पहुँच जाता है। सम ऑफ दिस वेस्ट कैन स्टिल बी रिकवर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी। और कुछ वेस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, रिकवर्ड करते हैं हमारी एनर्जी को, और ट्रांसफर भी करते हैं वो एनर्जी में। फॉर एग्जांपल, सम मटेरियल कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन गैसेस दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि कुछ मटेरियल जो हैं वो जो हैं क्या करते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने में। जो उसमें से भी मतलब कोई भी जो उसकी गैसेस होती है, जो उसमें से गैसेस ऑब्टेन होती हैं, उससे एनर्जी निकलती है। ऑफन वी बाय थिंग्स वी डोंट रियली नीडेड। और ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़े। दिस ओनली एड्स टू वेस्ट। Hence, we can reduce waste by simple refusing to buy something that we do not require. We should follow the
प्रोवर्ब वेस्ट नोट वांट नोट, कि अगर हमने वेस्ट नहीं किया जो हमें नहीं चाहिए तो वो हमने वेस्ट नहीं किया। ई वेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज कंप्यूटर, सेल फोन, बैटरीज, वायर्स, माइक्रोचिप्स, वॉशिंग मशीन एंड अदर गैजेट्स like other waste. These items are cold also carried away and dumped in landfills. ई वेस्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, सेलोफोन, बैटरीज, वायर्स वगैरह, ये जो हैं ये गैजेट्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये सब ई वेस्ट कहलाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये सभी जो वेस्ट हैं ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ये भी लैंडफिल्स पर पहुँच जाते हैं। दे कैन हार्मफुल केमिकल लाइक, और इनके अंदर क्या होता है, खतरनाक केमिकल होते हैं जैसे कि लेड होता है, कैडमियम होता है, जो सॉइल और एयर को पूरी तरीके से पोल्यूट कर देता है। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम, इनको फेंकने के जगह वी शुड फाइंड वेज टू रिसाइकिल दैम, हमें इनको रिसाइकिल